PFTCS डज नॉट रिक्वायर। अच्छा, अब हम चलते हैं पैसिव के ऊपर, पैसिव फॉल्ट टॉलरेंस के ऊपर। एक्टिव में क्या, एक्टिव की डिस्कशन होगी। अब एक्टिव के बाद हम आते हैं पैसिव की। पैसिव के अंदर क्या होगा कि पैसिव के अंदर एफडीआई यूनिट नहीं होता। तो पैसिव फिर कैसा कंट्रोल सिस्टम होता है, ये एक रॉबस्ट कंट्रोल सिस्टम होता है। यानी जैसे कि आगे हम स्टडी करेंगे स्लाइडिंग मोड कंट्रोल फर्दर आगे जाके, तो वो एक रॉबस्ट कंट्रोल सिस्टम होता है। अगर उसमें सिस्टम के पैरामीटर में वेरिएशंस आ जाएं, अनसर्टेनिटीज़ आ जाएं, तो उसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। वो रॉबस्ट कंट्रोल, इस तरह के कंट्रोल को क्या कहते हैं, रॉबस्ट कंट्रोल। और PFTCS चूँकि रोबस्ट कंट्रोलर होता है, उसमें एफडीआई नहीं होता, तो उसमें कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होती है। अब देखें ना आप, एफडीआई के अंदर क्या है, फॉल्ट डिटेक्शन है, आइसोलेशन है, रिकन्फिगुरेशन है, फिर पोस्ट फॉल्ट ऑप्टिमाइजेशन है, ये सारे फीचर्स एफडीआई के अंदर हैं AFTCS के। तो ये देखें, इसकी कंप्यूटेशनल कॉस्ट ज़्यादा होगी, ये स्लो होगा। इसके लिए आपको बहुत हाई कंप्यूटेशनल कंट्रोलर चाहिए, ठीक है, अगर आप अपना रिस्पॉन्स फास्ट करना चाहते हैं। अदरवाइज़ इसकी कॉम्पिटिशन्स की वजह से ये ज़रा स्लो हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पे आपका आपका जो फॉल्ट है वो है क्रिटिकल फॉल्ट है, और वो बहुत फास्ट है, मतलब मिली सेकेंड्स के अंदर वो आता है, बहुत तेज़ी से आता है। वहाँ आपका AFTCS फेल हो जाएगा। जितना टाइम AFTCS उसको डिटेक्ट करने में लगाएगा, हो सकता है उतनी देर में आपका फॉल्ट दबाई फेर के जो है वो अच्छा खासा आपका नुकसान कर दें। तो फिर अब क्या किया जाए, उस ऐसे सूरत हाल में हम एक पैसिव कंट्रोलर डिज़ाइन करते हैं, रोबस्ट कंट्रोल, जो कि जिसका रिस्पांस क्या होता है, फास्ट रिस्पांस क्यों होता है, क्योंकि ये सिंपल सा होता है, यानी इसकी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स नहीं होती, ये एक रोबस्ट कंट्रोल होता है, और इसकी कंप्यूटेशनल कॉस्ट भी कम होती है, और इसका रिस्पांस भी फास्ट होता है। तो ये थे एक्टिव के कुछ कमियां हैं। एक्टिव की कमी क्या है कि एक तो ये नॉइस से इफेक्ट होगा, दूसरा ये स्लो होगा, जबकि इसके मुकाबले में जो पैसिव है, उस पैसिव क्या होगा, फास्ट होगा और सिंपल होगा। अब it is fast enough to act properly to any abnormal condition but is able to accommodate only a limited number of faults। अब फिर पैसिव अगर फास्ट है तो, लेकिन पैसिव की कमी क्या है, पैसिव की लिमिटेशन ये होती है कि ये लिमिटेड होता है, इसकी जो फॉल्ट्स आपने जिसके अगेंस्ट इसको रोबस्ट कंट्रोल डिज़ाइन किया होता है वो लिमिटेड होते हैं, यानी आप उसमें बहुत ज़्यादा फॉल्ट्स को अकोमोडेट नहीं कर सकते। यानी जब आप कंट्रोलर डिज़ाइन कर रहे होंगे ना, तो उस वक्त आपके माइंड में होगा कि मैं इन फॉल्ट्स के लिए अपने सिस्टम को डिज़ाइन कर रहा हूँ। अगर उसके अलावा कोई फॉल्ट आ जाता है, ठीक है, तो उस पर आपका वो कंट्रोलर जो PFTCS होगा वो फेल हो जाएगा, वो उस पर काम नहीं करेगा। जबकि AFTCS को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वो उसमें बहुत ज़्यादा रेंज ऑफ फॉल्ट्स अकोमोडेट हो जाती हैं, यानी वो एल्गोरिदम इस तरह से डिज़ाइन होता है कि वो अगर डिफरेंट टाइप का फॉल्ट आता है तो उस पर भी उसको वो डिटेक्ट करके उसको टॉलरेट कर लेता है। लेकिन PFTCS में ये चीज़ की कमी है। दैट्स व्हाट द लिटरेचर सेज अबाउट द PFTCS एंड AFTCS।